गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग पढ़ रहे थे हिंदी ग्रामर में संधि को चल रहा था, जो आप विसर्ग संधि आज आप लोगों का चलेगा। विसर्ग संधि में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ना है हम लोगों का विसर्ग संधि के बारे में, क्योंकि हम लोग का ख़त्म हो चुका था। संधि में हम लोगों का आज शुरू होगा विसर्ग संधि। संबंधी देखिए, तो विसर्ग संधि में क्या पढ़ना है हम लोगों को। विसर्ग संधि के बारे में आप लोग जानिए क्या है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बारे में सबसे पहला रूल जानिएगा। विसर्ग संधि के बारे में समझते विसर्ग संधि है क्या। तो विसर्ग संधि के बारे में समझिए क्या होगा। तो विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक ना। तो देखिए, जैसे आप लोग उदाहरण समझिएगा यहाँ पे क्या होगा। कहने की मतलब हम लोगों का कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग जो विकार होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। तो नी जोड़ आहार, देखिएगा उदाहरण में आप लोग समझिएगा। पहला नी जोड़ आहार क्या होगा, जोड़ आहार। तो विसर्ग संधि का जब विसर्ग के बाद ये विसर्ग हुआ, इसके बाद क्या आ गया, स्वर या व्यंजन। तो जब ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा है, तो ये क्या आया, स्वर आया। जो विसर्ग हो आने पर जो विसर्ग जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। तो जब विसर्ग संधि का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बन के तैयार हो जाएगा हम लोगों का निराहार तैयार हो जाएगा। नी रा ई मिलकर विसर्ग और आ मिलकर क्या बन गया, रा बन गया। विसर्ग और आ मिलकर हमें क्या बन गया, विसर्ग में और आ मिलकर ये क्या बन गया, रा बन गया। क्या बन गया, रा। तो नी रा हा रा, निराहार। ठीक ना, इस तरह से बन गया। एक और एग्जाम्पल आप लोग को दिया जा रहा है, देखिए क्या बनेगा। दो जोड़ आशा। तो विसर्ग और आ मिलकर क्या बन जाएगा आपका, रा बनेगा। ये दोनों मिलकर बनेगा ना। जब रा बनेगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दुराशा।
समझ आ गया होगा ये भी बात आप लोगों को। चलिए इससे आगे समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा उदाहरण आप लोग देखिए। तीसरा उदाहरण आप लोगों का क्या है, तप जोड़ भूमि। तप जोड़ भूमि। तप जोड़ भूमि। अब यहाँ पे क्या बनेगा तो समझिएगा क्या बनेगा। तपा है तो अविसर्ग और भू मिलकर क्या बन जाएगा हम लोग को, भू। भू बन जाएगा। ये प है भाई, प में विसर्ग है ना, और प्लस भू, तो क्या बन जाएगा, पो बन जाएगा। इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा देखिएगा, आशा दुराशा है। अब देखिए यहाँ पर तप और जोड़ भूमि है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, प वाला तपो भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तपो भूमि। तपो भूमि। अब एक बात और समझिए, चौथा मनः जोड़ योग क्या हो जाएगा, मनो योग। ये सब होता है। चलिए लेकिन ये आपको ऐसे ही बताया गया है, लेकिन अब नियम हम आपको नियम पे, मन जोड़ योग सारा ये बात कैसे आया, सब नियम पे आधारित है। आपको नियम बताया जाएगा, ये हम समझाने ऐसे ही लिख दिए हैं आप लोगों को 2-4 एग्जाम्पल की विसर्ग संधि कौन कौन है देखिए। लेकिन हम नियम पे चलेंगे, ये कैसे रा हुआ, ये क्यों पो हुआ, ये क्यों नो हुआ, ये सब अब आप लोगों को नियम पे बताया जाएगा। इसलिए नहीं समझ आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप जब नियम बताएंगे हम तो उस पर आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे तरीक़ा से। यदि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो बच्चे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो आप लोग के पास जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए हम इससे आगे चलते हैं, देखते हैं। तो विसर्ग संधि का नियम देखिए। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम, के प्रमुख नियम, प्रमुख नियम, विसर्ग संधि के प्रमुख नियम भाई। तो पहला समझ गया, विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है यदि हो जाता है। कब हो जाएगा ये विसर्ग का ओ, कब होगा ध्यान से देखिएगा। यदि विसर्ग के पहले अ, रानी जी, सोनी जी या विशाल हो, क्रिस, ये जो लोग देख रहे होंगे तो वीडियो का अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा, बनाइएगा ज़रूर। और जो नए बच्चे से जुड़े हैं उन लोगों को भी बोला जा रहा है। तो देखिएगा आप लोग, यदि विसर्ग के पहले आ जाए, आपका संधि चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपके एग्जाम के रोल अदा करेगा, बहुत ही ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए।
यदि विसर्ग के पहले अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता, ओ हो जाता है, हो जाता है। तो आप लोग समझिए कब ओ हो जाएगा भाई। यदि किसी विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, अ अथवा वर्ग का तीसरा, यदि विसर्ग के पहले अ या वर्ग का तीसरा, चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा पहले आ जाए या वर्ग का तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा वर्ण या अथवा में क्या आ जाए, य र ल व ह, तो वह विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। उदाहरण से समझिएगा आप लोग, देखिएगा कैसे हुआ। जब तक आपको ये याद नहीं होगा आपसे नहीं बनने वाला, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो उदाहरण में समझिएगा आप लोग, मनः जोड़ अनुकूल, मनः जोड़ अनुकूल, अनुकूल। अब बताइए विसर्ग से पहले, विसर्ग कौन है, ये आपका विसर्ग हुआ। इससे पहले क्या आया आपको, इससे पहले न आया आपको, न वर्ग का कैमा अक्षर पांचवा, ये न आपका वर्ग का कैमा अक्षर पांचवा है, न आपका वर्ग का कैमा अक्षर है, पांचवा वर्ण है। तब क्या है नियम समझिए, यहाँ पर वर्ग का ये पांचवा है आपका। तब बोला गया यदि विसर्ग के पहले अ अथवा वर्ग का तीसरा हो, चौथा पांचवा वर्ण अथवा, तो पांचवा वर्ण है यहाँ पे चर्चा किया गया। तो हमारे पास कौन आया, जब पांचवा वर्ण अथवा य र ल व हो तो क्या होता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, ओ। तो न हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इस बात को समझ आया आपको बात, नो। अब आया समझ। तो कैसे नो हो गया, तो ये विसर्ग न जोड़ अ मिलकर हम लोगों का क्या हुआ, नो हो गया। क्या हो गया, नो। क्या हो गया, नो। तो अब यहाँ पर आप बना सकते हैं मनोजोड़ नुकूल, मनोजोड़ नुकूल। इस बात को समझ आप लोगों को आया यहाँ पे, तो मनो नुकूल होगा, मनो नुकूल। चलिए यहाँ तक आप लोग का बन गया।
इससे आगे देखिएगा। अब एक और एग्जाम्पल आप लोगों का, ये मेन पॉइंट है, ये उतारिएगा आप लोग। ये नीचे वाला हम समझाने के लिए आप लोगों को लिखे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे जो ये सब बात आपको लिखा गया है, ये समझाने के लिए कि किस किस तरह से आया। लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो समझाने के लिए बताया गया था। चलिए इससे आगे आप लोग को बताया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर तपह जोड़ बल, कोशिश कीजिए, आप लोगों को दिया जा रहा है बनाने के लिए, आप बना के कमेंट कीजिए। तपह जोड़ बल क्या होगा। एक और उदाहरण देखिएगा, दो दो बता रहा है, जल्दी बना कर दिखाइए आप लोग। आध जोड़ गति, आध जोड़ गति, आध जोड़ गति। अब इधर बताइए, आध जोड़ गति के बाद आप वाया जोड़ वृद्ध, वाया जोड़ वृद्ध, कमेंट करके जवाब दीजिए बनाकर आप लोग क्या आंसर होगा। वाया जोड़ वृद्ध। उसके बाद पाया जोड़ द, कमेंट कीजिए क्या बनेगा। देखिए क्या बनेगा, बन गया होगा आप लोग से। तपह जोड़ बल है, तो देखिए विसर्ग के बाद क्या है आपको, यहाँ विसर्ग है। अब विसर्ग से पहले क्या, जब विसर्ग रहे और उससे पहले क्या है, त, पहला अक्षर त है ना विसर्ग से पहले। तो वर्ण का नियम यहाँ देखिए, यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए, अ अथवा वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व हो, तो विसर्ग क्या हो जाता है, प है। विसर्ग से पहले क्या है आपका, प है। यहाँ पर क्या है, प जब विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले है अ और बाद में अ, इसमें एक बात और लिखिएगा यहाँ से आप लोग, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, बाद में अ, यहाँ लिखिएगा बाद में अ अथवा वर्ग का तीसरा, ठीक ना, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा वर्ग का तीसरा, इस बात को लिखिएगा ध्यान से। तो देखिए प जोड़ बल क्या है, यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है, अ है, और बाद में भी अ आ जाएगा इसमें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा हम लोगों का, तपोबल हो गया। चलिए दूसरा समझिएगा, अर्ध जोड़ गति दिया गया है, तो विसर्ग है, अब विसर्ग से पहले भी आ, अब विसर्ग के बाद भी आ है, तो क्या आ जाएगा, अधोगति हो जाएगा। समझ आया होगा आप लोग को बात को, अधोगति। देखिए यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले आपका क्या आ रहा है, य आ रहा है। जब विसर्ग से पहले य आ जाए तो यो हो जाता है, क्या ओ हो जाता है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, वयो वृद्ध बन जाएगा, वयो वृद्ध। विसर्ग से पहले य आ जाए तो यो हो जाता है, ओ हो जाता है। विसर्ग से पहले यदि आ जाए तो यो क्या हो जाएगा, ओ होता है, तो ओ होगा, होने की मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यो हो जाएगा। पय जोड़ दह, विसर्ग से पहले क्या आ गया आपका, या आ गया, तो क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा, तो पयोदा, पयोद हो जाएगा, दा होता है ना, तो पयोदा होता ना, ठीक है, पयोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पयोद। अब फिर एक और लीजिए उदाहरण, आप लोग समझिएगा। मनः जो रथ, आपके एग्जाम में खूब पूछा गया, ये बताइए क्या होगा, मनः जो रथ। पता है विसर्ग से पहले आप लोग का वर्ण का ये पांचवा अक्षर आया है,
वन का जब पांचवा अक्षर आ जाए, वर्ग का पांचवा अक्षर, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये मन के क्या बन जाएगा, नो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मनोरथ बन जाएगा। इस बात को आपको समझाने के लिए ये लिखा गया है, आप मत उतारिएगा ये। अब इसके बाद चलिए, इसके बाद हम लोग ये समझाने के लिए बताया जाता है कि आप लोग अच्छा तरीका से समझ आ सके। चलिए, मन जोर हर, मन जोर हर समझिए। मन जोर हर, तो मन जोर हर क्या होगा, तो न विसर्ग से पहले क्या है, न है। जब विसर्ग से पहले न है तो क्या बन जाएगा, नो हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, मनोहर। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और, समझिए आप लोग। यहाँ पर पय जोर धन क्या होगा, बताइए। पय जोर धन क्या बनेगा, आप लोग जवाब दीजिए। तो पय जोर धन बनाइएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पर आपका विसर्ग से पहले यह है। और जब विसर्ग से पहले यह होता है तो क्या बन जाता है, ओ यानी यो बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पयो धन, पयो धन। इस बात को समझ आप लोग का आ चुका होगा। अब रूल नंबर हम लोग चलते हैं। अपवाद में नोट में लिखिएगा। इसके बाद नोट में, नोट NOTE, नोट, कुछ अपवाद होते हैं हर आदमी का, जिंदगी में कुछ न कुछ अपवाद होता है। इसमें भी एक अपवाद है, दो तीन उदाहरण को छोड़कर, उसके बाद सब पे यही रूल लागू होगा। पुनः एवं अंतः लिखिएगा आप लोग नोट में, पुनः एवं अंतः, अंत में विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। विसर्ग का आधा र हलंत र, आधा र हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के साथ समझिएगा आप लोग। जैसे समझिए क्या होगा, पुनः जोर मुद्रण। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंत में विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो ये विसर्ग में अंत में क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, विसर्ग का र। तो पुनः मुद्रण, इस पर जाएगा मुद्रण, इस तरह से लिखिए, पुनः मुद्रण। उसी तरह एक और एग्जाम्पल, पुनः जन्म, इसका अपवाद है, ठीक है ना। जब पुनः रहे अंत रहे तब ये पूर्ण जन्म हो जाएगा, पूर्ण जन्म। हाँ, अब एक और अपवाद है, अंतः जोड़ धान, अंतः जोड़ धान, धान धान। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, अंतर धन। ये आपका क्या हो गया, इस अपवाद है। ये क्या होता है, अपवाद है। याद रखिए क्या है आपका, ये अपवाद में है, अपवाद। यहाँ पर नोट कीजिए, ऊपर नोट लिख करके, यहाँ पर ये अपवाद है। क्या है, ऊपर नोट कर लीजिएगा नोट में, ठीक ना। ये अपवाद है। पुनः अंत में विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। अंतः जोड़ अग्नि, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, अंतः जोड़ अग्नि। अंतराग्नि हो जाए, इस तरह से होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं नियम 2 पे। विसर्ग संधि का नियम दूसरा देखिएगा क्या होगा। नियम
अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो हो और बाद में उ हर्षु या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र ल व में कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है, हो जाता है। समझिए, यहाँ पर इसी बात को समझना है, तभी जाकर आप लोग से सवाल बनेगा। समझते हैं हम लोग, चलते समझते हुए। तो यदि विसर्ग के पहले आ जाए, ये विसर्ग है, इसके पहले क्या आ जाए, आ जाए, तो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। यदि विसर्ग है, अ और आ को छोड़कर दूसरा स्वर है भाई, ये नहीं आना चाहिए। यदि आ गया तो क्या बनेगा, र नहीं बनेगा, ये र नहीं बनेगा। लेकिन विसर्ग से पहले ई आ जाए तो र बन जाएगा। ठीक ना, समझे बात को आप लोग। यदि विसर्ग से पहले आपका उ आ जाए तो र बनेगा। विसर्ग से पहले यदि आपका दीर्घ ई आ जाए तो ये र बनेगा। इस बात को समझिएगा। विसर्ग से पहले ये बात समझ आए, इस समझ आ गया कि पहले यदि विसर्ग के बाद, समझिएगा, विसर्ग के बाद आ जाए तो क्या बनेगा, र बनेगा। यदि विसर्ग के बाद उ आ जाए तो र बनेगा भाई। यदि विसर्ग के बाद उ रहे तो क्या बनेगा, र बनेगा आपका, ये सब बनेगा। लेकिन विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, यानी ग आ गया तो ये क्या बनेगा, विसर्ग बनेगा। यदि चौथा अक्षर कौन होता है, घ, तो र बनेगा। पांचवा अक्षर कौन होता है, अंग, ये रहे तो क्या बनेगा, विसर्ग बनेगा। ठीक ना, समझे बात को आप लोग। तो ये या समझिए, विसर्ग के बाद आपका क्या आ गया, ज आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका र बनेगा। ठीक ना, तो तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर या विसर्ग के बाद क्या आ जाए, विसर्ग के बाद य आ गया तो ये क्या बनेगा, र बनेगा। ठीक ना, तीसरा अक्षर है, विसर्ग के बाद र आ जाएगा तो यह विसर्ग बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आप लोग को समझाने के लिए बताया गया था कि समझ आ सके बहुत अच्छे तरीक़ा से। जब ऐसे बताया गया तो आप लोग को ज़रूर समझ आया होगा। कब बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और उससे समझने का कोशिश हम लोग करते हैं।
वहां से आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से समझ आ जाएगा उदाहरण के साथ। तो उदाहरण क्या है देखिएगा आप लोग, उदाहरण यहाँ पे उदाहरण पहला उदाहरण देखिएगा, नी जोड़ आशा। नी जोड़ आशा क्या होगा, नी जोड़ आशा। तो यहाँ पर नी जोड़ आशा की बात जब किया जा रहा है तो नी जोड़ आशा, तो नी, अब देखिए विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है आपका, क्या आ गया यहाँ पर, ई आ गया ना भाई, आया ना, ये क्या हो जाएगा, र बनेगा, बनेगा ना, तो क्या क्या हो जाएगा, निराशा। क्या हो जाएगा, निराशा। नी फिर क्या है, आधा र, यहाँ पे क्या है, आ है भाई, तो रा में आ जोड़ देंगे आधा र में आ, तो क्या बन जाएगा, ये दोनों पार्ट मिलकर हमें क्या बन गया, रा बन गया, रा बन गया। इससे पहले क्या था, नी था, तो जब नी था तो नी लिख देंगे, नी, अभिषेक से पहले नी आई, आधा र आ मिल के क्या बन गया, रा बन गया। बचा कौन अक्षर, तलावेसा, तलावेसा लिख दिए तो क्या हो गया, निराशा। क्या हुआ, निराशा। इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, तोड़ तोड़ कर समझिएगा तो जरूर समझ आएगा। दूसरा बात देखिएगा आप लोग क्या होगा, नी जोड़ धन, नी जोड़ धन है। आप देखिए नी जोड़, नी जोड़ धन, आपको पता है विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ई आया। अब विसर्ग के बाद हमारा कौन सा अक्षर आ रहा है, त थ द ध, चौथा अक्षर ध आ रहा है। जब तीसरा हो, चौथा हो और पांचवा हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग हमारा र हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर मेरा क्या बन गया, र। तो यहाँ पर ध पे लिख सकते हैं, नी ध और र पर आ लिख देंगे, निर्धन। ये बन गया हम लोगों का इस तरह से। और देखिए एग्जाम्पल आप लोग, तीसरा उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर नी जोड़ बल। नी जोड़ बल आप लोग को पता है विसर्ग के बाद क्या कहना अक्षर ब, प फ भ ब, चौथा अक्षर ब है। कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है। अब विसर्ग से पहले क्या है आपका, यहाँ विसर्ग है। अब विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पर नी, ये क्या है, ई है। जब ई आ रहा है तो आपका क्या बन जाएगा, ये र बन जाएगा। जब ये र बनेगा तो क्या हो जाएगा, निर्बल। क्या हो गया, निर्बल। तो ये सब समझिएगा अच्छा ढंग से तो समझ जरूर आएगा आप लोगों का। चलिए इसके बाद इससे आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। चौथा देखिएगा उदाहरण इसका, चौथा उदाहरण क्या दिया गया है आप लोगों को, इस पहले ये देखिए, आशी जोड़ नी जोड़ जन, नी जोड़ जन। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, नी जोड़ जन है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, निर्जन। क्या बनेगा, कैसे बना, तो विसर्ग से पहले क्या है, ई है। अब विसर्ग के बाद ये ज क्या अक्षर, च छ ज, तीसरा वर्ण। तो क्या बनता, जब विसर्ग से पहले ई आ छोड़कर दूसरा कोई स्वर रहा है, विसर्ग के बाद वर्ण का तीसरा अक्षर है तो र हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, ये र हो गया। चलिए पांचवा देखिए, आशीर्वाद, आशी जोड़ जन, क्या वाद, वाद क्या बनेगा, वाद। तो आशी जोड़ वाद आपका क्या बनेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आशीर्वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले क्या है, दीर्घ ई है। अब विसर्ग के बाद वर्ण का क्या व है। तो जब विसर्ग से पहले आपका क्या है, यहाँ पर दीर्घ ई और विसर्ग के बाद व रहे तो ये क्या बन जाता है, र बन जाता है। तो यहाँ बन जाएगा आशीर्वाद। क्या बन गया, आशीर्वाद।
छठा नंबर देखिए आप लोग, दू जोर बल, दू जोर बल, दू जोर बल क्या होगा? तो दू जोर बल के बारे में समझिए। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद दुरु उ है, अब प्लस क्या है? यहाँ ब है। अब भाई समझिए बात को, यहाँ पे विसर्ग से पहले अ आ स्वर छोड़कर कोई और स्वर है? तो हाँ भाई है दूसरा स्वर। अब विसर्ग के बाद वर्ण का तीसरे ब है, तो ब वर्ण का क्या अक्षर है? तीसरा वर्ण अक्षर है। तो विसर्ग से पहले अ छोड़कर कोई और तीसरा वर्ण है, तो ये क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलकर हम लोग क्या बनेगा? यहाँ पर र बन जाएगा। क्या बन गया? र। तो यहाँ पे क्या होगा? दुर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर, इसी में उदाहरण नंबर 7 आप लोगों को बताया जा रहा है। निजोड़ धारण, निजोड़ धारणा, निजोड़ धारण, निजोड़ धारण क्या होगा? इसको समझिएगा। तो निजोड़ धारण क्या है, इसको सबसे पहले समझिए। यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले आपका ई है, और विसर्ग के बाद क्या आ जाए? वह वर्ण का क्या अक्षर? त द धा, धा चौथा अक्षर है भाई। तो चौथा अक्षर आ जाए, वर्ण का क्या अक्षर है? वर्ग का चौथा अक्षर है, वर्ग का चौथा। जब वर्ग का चौथा विसर्ग के बाद हो और पहले आ का छोड़ को कोई और दूसरा स्वर हो, दूसरा स्वर है, तो क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। जब र बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्धारण हो जाएगा, निर्धारण। 8 नंबर देखिएगा आप लोग, क्या होगा? दू जोड़ उपयोग, दू जोड़ उपयोग। तो दू जोड़ उपयोग क्या होगा? आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। विसर्ग से पहले क्या है आपको? यहाँ पर देखिए, विसर्ग से पहले उ है, उ है। अब विसर्ग के बाद क्या है आपका? विसर्ग के बाद भी उ है। जब आपका, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले उ है, तो ये मिलकर आपका क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। और र का आई उ मिलकर क्या बन जाएगा? र जोड़ उ मिलकर क्या बन जाएगा? रू बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दुरुपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग। अब देखिए कुछ उदाहरण नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए दू जोड़ उह, समझिए दू जोड़ उ क्या होगा? तो दू के दू हो जाएगा, उ है तो क्या हो जाएगा? उ जोड़ ह, तो उ जोड़ ह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जब विसर्ग से पहले क्या है आपका? विसर्ग से पहले आपको यहाँ पर देखा जाए तो उ है। क्या है? उ है। जब विसर्ग से पहले उ है आपका, यहाँ पर है, तो क्या मिलकर बन जाएगा? दू रू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्रू। चलिए इसके बाद एक और समझिएगा आप लोग, 10 नंबर। बही जोड़ मुख क्या होगा? बही जोड़ मुख, बही जोड़ मुख के बारे में तो हिर मुख हो जाएगा, बहिर मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिर मुख हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब आज आप लोग को बनाने के लिए घर से मिलेगा 10-20 संधि विच्छेद, करके आइएगा। कल आप लोग को बना कर लाना है। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। 1 नंबर अंतः जोड़ करण क्या होगा? बना कर लाना है। दूसरा उतारिएगा, बना कर लाइएगा आप लोग घर से, अंतः जोड़ पूर्व। तीसरा बनाकर आप लोग लाइएगा अनुजोड़ अय, अंतः जोड़ करण, करण, अंतः जोड़ करण। दूसरा अंत जोड़ पूर्व,
तीसरा चौथा अणु जोड़ एसन। पांचवा आप लोग बना कर लाइएगा अंत जोड़ निहित, अणु जोड़ एसक, अणु जोड़ एसक। छह नंबर आप लोग बना कर लाइएगा कंठ जोड़ ओष्ठ से। एगो एसक है एगो एसन है। कंठ जोड़ ओष्ठ से बना कर लाइएगा घर से। 8 9 कपिल जोड़ ईश्वर, कपिल जोड़ ईश्वर ये बना कर आप लोग लाइए घर से। HW होमवर्क मिलना आप लोगों का। कपिल जोड़ ईश्वर। 8 नंबर देखिएगा कपि जोड़ ईश। 9 नंबर आप लोग घर से बना के लाइएगा कवि जोड़ इंद्र। 10 नंबर कवि जोड़ ईश्वर। 11 नंबर देखिएगा आप लोग टुकड़ा जोड़ तोर, टुकड़ा जोड़ तोर। 12 नंबर 20 मिलेगा बना के लाने के लिए टूटी जोड़ पूंजी, टूटी जोड़ पूंजी। 13 नंबर ठाठा जोड़ ईश्वरी। 14 नंबर ठाकुर जोड़ सुहाना। 15 नंबर दंड ढीठ जोड़ आना। 16 नंबर डंक जोड़ कौशल। 17 नंबर तत् जोड़ जय, तत् जोड़ जय ये ढ है ढ। 18 नंबर तत् जोड़ शरण। 19 नंबर आप लोगों का तत् जोड़ शरीर, तत् जोड़ शरीर। 20 नंबर आप लोगों का दिया जा रहा है लास्ट है तथा जोड़ एव। यदि आप 20 का 20 बना कर लाइएगा आप लोग से, कल आप लोग का चेक किया जाएगा, बताया जाएगा क्या सही है कि गलत है, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आज तक आपको इतना ही वीडियो रहने दिया जा रहा है, इतना ही तक। फिर कल हम लोग मिलेंगे इसी समय। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, क्या क्या पढ़ाई होता है सभी के बारे में। चलिए हम लोग आज इतना ही रहने देते, फिर कल मिलते हैं इसी समय।